जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों कि उस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एक कथावाचक, एक पंडित पुरोहित किस तरह से देश और दुनिया में एक भ्रम जाल फैला रहा है कि अब आपके बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वह बच्चे मेरे पास आ जाएं, मैं उन बच्चों को एक ऐसा टोटका बता दूंगा तो फिर उन बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं उस टोटके को यदि पूरा कर देंगे जो मैं बताऊंगा तो वह बच्चे पास हो जाएंगे अपनी कक्षा में। जी हाँ साथियों, यह एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है साथियों। इस वायरल वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा नामक एक मशहूर कथावाचक हैं जो अपनी कथा में जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उन अपने भक्तों को एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं कि यदि आपका बच्चा पढ़ नहीं सका या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपका वह बच्चा, आपका वह बालक मेरे पास आ जाए, मैं उसको एक ऐसा टोटका बताऊंगा कि आपका वह बच्चा, आपका वह बालक मेरे बताए हुए टोटके को पूरा कर ले तो आपका बच्चा या आपका बालक अपनी कक्षा में अपने आप बगैर पढ़ाई करे ही पास हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बता रहे हैं कि यदि कोई बच्चा या बालक पढ़ नहीं सका है किसी कारण या पढ़ना में उसका मन नहीं लगता है तो मैं उस बच्चे को एक टोटका बताऊंगा, जो टोटका है कि वह बालक, वह बच्चा शिवलिंग पर शहद, फूलमाला और बेलपत्र चढ़ा दे तो उस बच्चे को पढ़ने या पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वह बच्चा अपनी कक्षा में पास हो जाएगा। साथियों देखिए कि एक कथावाचक, एक पंडित, एक पुरोहित जिसकी कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में उनके अनुयायी यह सोचकर, यह समझकर उनकी कथा में घंटों बैठकर उनकी कथा को सुनते हैं, लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लगकर उनकी कथाओं का टिकट लगता है। जी हाँ साथियों, टिकट भी लगता है और टिकट भी कई श्रेणी के हैं। जो कथावाचक के सबसे नजदीक या सामने बैठेंगे उसका टिकट कुछ और होता है, जिनको बीच में स्थानीय जगह मिलेगी उसका टिकट कुछ और धनराशि का होता है, और जो सबसे पीछे बैठेंगे या सबसे पीछे का टिकट प्राप्त कर पाएंगे उस टिकट की धनराशि अलग होती है। जी हाँ साथियों, अलग होती है। इस तरह की श्रेणियों में इन कथावाचकों की कथाओं में जो इनके अनुयायी हैं वह इस तरीके से घंटों लाइनों में लगकर महंगे टिकट लेकर और घंटों बैठकर इनकी कथाओं में यह सुनने और यह आशा और उम्मीद लेकर जाते हैं कि शायद जिन कथावाचक की कथा में आज हम बैठने जा रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, उनके बताए हुए उपदेश और उनके द्वारा दिए गए हमें मार्गदर्शन के माध्यम से हमारा और हमारे परिवार और हमारे आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो सकेगा। वह अपनी कथा में हमें इस तरीके के उपाय और नियम बताएंगे कि जिससे हमारे बालक या हमारे बच्चे भी आगे जाकर अपना भविष्य बना पाएंगे और देश और दुनिया में हमारा भी नाम रोशन कर पाएंगे। मगर साथियों देखिए एक मशहूर कथावाचक है जिनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। वह अपने अनुयायी और अपने आगंतुकों को बता रहे हैं कि यदि आपका बच्चा पढ़ नहीं सका है किसी कारण या उसका पढ़ने में मन नहीं है तो मैं उसको एक टोटका बता दूंगा, वह पढ़ाई ना करे, बस भगवान शिवलिंग पर शहद, फूलमाला और एक बेलपत्र चढ़ा दे तो वह अपनी कक्षा में पास हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पास हो जाएगा। आखिर देखिए वह पंडित प्रदीप मिश्रा जी देश और दुनिया में और अपने अनुयायियों के साथ कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं और किस तरीके से अपने अनुयायियों को गुमराह कर रहे हैं कि पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर आज हमारा देश और हम 22वीं सदी में जी रहे हैं, चांद पर जाने की सोच रहे हैं, बड़े कंपनियां वो करने के लिए सोच रहे हैं, बड़े प्लांट लगा रहे हैं और हमारा देश भी अग्रसर है, देश और दुनिया में नाम है हमारे देश का भी। मगर वहीं पर एक कथावाचक जिनकी कथा में हजारों की संख्या में उनके अनुयायी यह सोच कर जाते हैं कि शायद इन कथावाचक, इन पंडित जी, पुरोहित जी की कथा में या इनके सत्संग कीर्तन घर में बैठने और सुनने से हमारा और हमारे परिवार का कल्याण होगा। मगर देखिए वह पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने अनुयायियों को किस तरीके से अंधकार की खाई में धकेल रहे हैं।
धकेल रहे हैं और सीधे सीधे यह कह रहे हैं कि अब बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र भर एक टोटका पूरा करने से आपके बच्चे, आपके बालक अपनी कक्षा में पास हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, पास हो जाएंगे। साथियों अब जरा सोचिए साथियों के हर माँ बाप का एक सपना होता है, हर परिवार का एक सपना होता है, और देश और दुनिया में यह भी कहा जाता है कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले कल के भविष्य को किस तरीके से अंधकार की खाई में धकेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं कि आप लोग पढ़िए मत, पास मैं करा दूंगा एक टोटका भर पूरा करने से। IAS, IPS, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर्स, इन सबको भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये लोग भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास चले जाएं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी कोई ना कोई ऐसा टोटका उनको भी बता देंगे कि हमारे आने वाले बच्चे भी हमारा और अपने परिवार का नाम रोशन कर देंगे। तो साथियों इस तरह से इस वीडियो को देखने और सुनने के माध्यम से हमारे देश और दुनिया से स्कूल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, जो बड़ी बड़ी ITI हैं, जहां पर हमारा आने वाला कल का भविष्य अपने भविष्य को लेकर जाकर वहां पर 1 साल 2 साल 4 साल की गहन पढ़ाई करता अपनी रातों की नींद खराब कर देता है, यह सोचकर, यह इच्छा और कामना मन में लेकर कि मुझे भी अपना ये एम, ये टारगेट पूरा करना है। यदि मेरा ये एम, ये टारगेट मेरी द्वारा की गई पढ़ाई से पूरा हो जाता है तो मेरा तो होगा ही, साथ ही साथ मेरे पूर्वजों और मेरे माता पिता का भी नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा कि भाई फला देश में फला बच्चे ने इस क्षेत्र में टॉप किया है। मगर आज 22वीं सदी में भी एक पंडित प्रदीप मिश्रा नामक कथावाचक आने वाले भविष्य को, जो आने वाला कल का भविष्य है, जो कल आने वाले समय में देश का निर्माण करेगा, उस आने वाले कल के भविष्य को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। मगर साथियों सोशल मीडिया पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस कथा का एक कांग्रेस के नेता हैं कोई, उन्होंने यह एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो अपने कथा में यह कहते और यह बताते सुनाई दे रहे हैं कि अब यदि आपका बच्चा या आपकी बालिका पढ़ाई नहीं कर पाई है किसी कारण, या पढ़ना नहीं चाहती है, उनका मन नहीं लगता है, तो वह मेरे पास आ जाए, मैं उनको एक ऐसा अद्भुत टोटका बता दूंगा, उसको पूरा करें। केवल शिवलिंग पर शहद, फूल माला और बेलपत्र चढ़ा दे तो आपके बच्चे स्वयं पास हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर उस कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा किया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा स्वयं 8वीं कक्षा में फेल हो गया है। तो साथियों अब सोचिए, क्या वह मशहूर कथावाचक जो अपने अनुयायियों को बगैर पढ़ाई के पास कराने का टोटका बताकर गुमराह कर रहे हैं, क्या उन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास अपने बेटे के लिए कोई ऐसा टोटका, ऐसा मंत्र नहीं था कि उनका बेटा भी 8वीं कक्षा में पास हो जाता? जी हाँ साथियों, पास हो जाता। मगर नहीं, जिस तरीके से वह मशहूर कथावाचक अपने अनुयायियों को अंधेरी गुफा में धकेल रहे थे, शायद उनका बच्चे ने भी यही सुन लिया होगा कि जब मेरे पिताजी हजारों लाखों की अनुयायियों की भीड़ को यह बताते हैं कि पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र एक टोटका भर करने से आप लोग अपनी कक्षा में पास हो जाएंगे, तो उन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बेटे ने भी आखिर यही आस्था और यही मन में विचार सोच और बिठाकर अब उसने पढ़ाई नहीं की होगी, या पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने बेटे को आखिर यह टोटका क्यों नहीं बताया कि तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तू पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा है, तू भी शिवलिंग पर शहद, फूल माला और बेलपत्र चढ़ा दे तो तू भी अपनी कक्षा में पास हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पास हो जाएगा। अब साथियों सोचने और विचारने वाली बात यह है कि आप लोग स्वयं इस बात का अंदाजा लगाएं और ऐसे कथाओं से बचे कि जहां पर आने वाले देश के भविष्य को अंधकार की गुफाओं में धकेला जा रहा है। आखिर वह पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने बेटे को 8वीं कक्षा में पास होने के लिए उन्होंने वह नुस्खा टोटका क्यों नहीं बताया? साथियों
मैं अब अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक सभी से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग ऐसे ढोंगों और आडंबर से बचें, आडंबर से बचें। अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, सही सलाह दें कि बच्चों आने वाला आपका भविष्य बगैर पढ़ाई के बिल्कुल अंधकार में है। आप लोग मन लगाकर पढ़ें, जिससे आप भी आने वाले कल में देश और दुनिया का और अपने पूर्वजों और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएँ। तो अब मैं अंत में अपने सभी साथियों से एक अपील करूंगा, और जैसे मैं अंत में करता भी हूं कि साथियों, आप मेरे अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, आप लोग मेरे छोटे से वीडियो को भी अपने इष्ट मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि हमारे समाज को यह पता लग सके कि यह कथावाचक, यह पंडित और पुरोहित देखिए किस तरीके का भ्रम जाल फैला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र टोटके भर से आप लोग पास हो जाएंगे, ताकि आने वाला भविष्य ऐसे कथावाचकों की कथा और प्रवचनों से बच सके। उन लोगों को एक नई दिशा मिल सके, उनकी सोच बदल सके और ऐसे झूठे कथावाचकों से बच सकें। तो साथियों, आप लोग मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।